दो पत्नियां, दोनों पति के साथ रहने को बेचैन। कोर्ट ने दिया गजब का फैसला, दोनों हो गई खुश। न्यायालय ने युवक को पत्नी को साथ रखने के आदेश दिए, लेकिन परेशानी ये खड़ी हो गई कि इन 15 सालों में युवक एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर चुका था, जिसे उसे 2 संतान हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद युवक की पहली पत्नी उसके साथ रहने जा पहुंची, जिससे युवक की बसी बसाई गृहस्थी में फिर से भूचाल आ गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला थाने के परामर्श केंद्र पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ 2 पत्नियां इस बात के लिए विवाद कर रही थी कि उन्हें अपने पति के साथ ही रहने दिया जाए। दोनों ही पत्नियां पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस पर परामर्श न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि महीने में 15 दिन उसे पहली पत्नी के साथ रहना होगा और बाद के 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ ही उसे यह हिदायत भी दी गई कि अब उनके बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। घटिया में रहने वाले एक व्यक्ति का 15 साल पहले बामोरा में रहने वाली एक महिला के साथ विवाह हुआ था। कुछ समय तक तो पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा और उन्हें एक लड़का भी हुआ, लेकिन पति पत्नी के बीच धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। बढ़ती लड़ाई न्यायालय की चौखट तक पहुंची। न्यायालय ने इस विवाद को सुलझाने में लगभग 15 साल लगा दिए और यह फैसला सुनाया कि युवक को अपनी पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। पत्नी जो महिला थी जो अपने पास आवेदिका बन के आई थी, उसने अपने थाने पे एक आवेदन दिया था, जिसमें उसका कहना था कि उसका पति उसको रख नहीं रहा है ऐसा। तो हमने उसके पति को बुलवाया था। फिर काउंसलर मैडम ने उनकी काउंसलिंग करी थी। तो काउंसलर मैडम ने उनसे पूछा तो उनका क्या है डिसीज़न ये हुआ कि उस वक्त एक पहले दिन जब काउंसलिंग हुई तो उनका कोई डिसीज़न नहीं आया। तो हमने उनसे बोला कि आप न्यायालय की शरण लें, क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला था उनका और जो कोर्ट में ऑलरेडी उनका मामला चल रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि आप न्यायालय जाके उनसे न्यायालय की शरण ले लें। तो उन्होंने फिर वो दोबारा थाने आए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आप तो यहीं से जो भी आपका है वो आप करा दे। फिर हमने काउंसलर मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम आप सुने। तो काउंसलर मैडम ने उन लोगों को सुना तो उनका ये हुआ कि पति ने कहा कि मैडम जो सेकंड पत्नी है वो उसे भी छोड़ना, क्योंकि उसका भी 2 बच्चे थे। और मामले में ये था कि पहली पत्नी को 14 साल वो अपने मायके में थी, पहली पत्नी। तो जो 14 साल थी ना, तो 14 साल में मतलब पति ने इसी बीच में दूसरी शादी कर ली। अब ये क्या कैसे, ये तो हमें नॉलेज नहीं है उनके बीच क्या सिचुएशंस बनी। फिर उसके बाद जब सेकंड उन्होंने शादी कर ली, फिर ये पत्नी का जो भी 14-15 साल बाद डिसीज़न आया, उसके बाद ये फिर पहली पत्नी इनके साथ रहने लगी। तो इनका जो भी मैटर आपसी समझौते से इन तीनों के बीच में जो बना, उसमें इन लोगों ने जो भी इनकी सहमति बनी, ये लोग रहने लगे। उसके बाद अपने पास फिर पहली पत्नी आई कि मैडम मुझे तो मेरे पति के साथ ही रहना है। तो उनको समझाया तो पति ने बोला कि मैडम मैं दोनों का खर्चा उठाने को तैयार हूँ, मैं सब मतलब दोनों को, किसी को भी मैं किसी एक के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। तो काउंसलर मैडम से उन्होंने बोला कि एक काम करें मैडम, आप उनसे बोलें कि मतलब मैं थोड़े दिन इनके साथ रहना चाहता हूँ। पति बोले और थोड़े दिन इनके साथ। तो काउंसलर मैडम ने उनकी पत्नी से पूछा कि भैया आप क्या चाहती हैं, आप अगर ऐसा चाहती हैं क्या। मैडम ने कम से कम 3 से 4 बार उनसे कन्फर्म किया कि आप इस चीज़ में सहमत हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ कर दी। तो मैडम ने कहा ठीक है भैया, 1 मंथ है, आप आधा थोड़े थोड़े दिन रह लें। ऐसे करके उनका डिसीज़न हुआ।